अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। रक्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। चैतन्य चरितामृत अंतलीला चैप्टर 20 प्रयास संख्या 51। शिष्टाष्टकम के आखिरी श्लोक पे हम मेडिटेट कर रहे थे कि व्यक्ति को किस प्रकार से निष्काम हेतु की अनमोटिवेटेड भक्ति करनी चाहिए। और उसका मतलब बहुत ज्यादा है, छोटा मोटा नहीं है। उसका मतलब ये है कि हमें नेग्लेक्ट किए जाने पर, हमें तिरस्कृत किए जाने पर, इग्नोर किए जाने पर भी हम भक्ति के प्रोसेस में लगे रहें। ये दिखाता है कि ये वास्तविक प्रेम है और इसको डेवलप करने का हमें प्रयास करना है। कि बातें हो लंपट शट धृष्ट सक पट अन्य नारी गण करी साथ। मोरे दिते मन पीड़ा मोर आगे करे क्रीड़ा तबु ते हो मोर प्राणनाथ। अथवा चूंकि वे ठहरे अत्यंत चतुर, धृष्ट, लंपट, जिसमें धोखा देने की प्रवृत्ति है, इसलिए वे अन्य स्त्रियों का साथ करते हैं। तब वे उनके साथ मेरे ही सामने मेरे मन को पीड़ा पहुंचाने के लिए प्रेम क्रीड़ा करने लगते हैं। इतने पर भी मेरे प्राणनाथ हैं। हाईएस्ट डिग्री ऑफ समर्पण। एक स्त्री के सामने उसका पति अगर किसी और के साथ करे और उसके बाद भी वो करे वो मेरे प्राणनाथ है, तो इस संसार में इस वक्त एटलीस्ट इसको अपराध कहते हैं। पुराने द्वापर इत्यादि उस वक्त क्षत्रियों को ये अलाउड था कि मल्टीपल मैरिजेस वो करें, क्योंकि वो कई सारी स्त्रियों को इस प्रकार संरक्षण देते थे। और राजा शादी कर रहा है तो क्षत्रियों को ये अलाउड हुआ करता था, दे कैन मैरी मल्टीपल वुमेन्स। तो उसमें जैसे हम द्रौपदी का एग्जाम्पल सुनते हैं, वो तो 5 पतियों के साथ, लेकिन उसके 5 पति होने के बाद केवल 5 पति नहीं थे वास्तव में। जैसे अर्जुन है, अर्जुन की केवल द्रौपदी पत्नी नहीं थी, दोनों कंडीशन वहां पर थी। तो बहुत ही रेयर सिचुएशन है इसमें कि जहाँ पति भी देख रहे हैं कि उनकी पत्नी के संबंध कईयों के साथ हैं, वैलिड संबंध, जैसे द्रौपदी, और पत्नी भी देख रही है उनके पति के संबंध मल्टीपल स्त्रियों से है। वो सब वैलिड स्त्रियों, वैलिड रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। वैलिड रिलेशनशिप में आदमी केवल एंजॉय नहीं करता है, जैसे आज की डेट में है कि थोड़े समय एंजॉय किया और फिर चेंज द पार्टनर। वैलिड स्थिति में व्यक्ति उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता है उसके बाद। अल्टीमेट जिम्मेदारी भगवंतन से तार देना, दैट इज द रियल पर्पस। कोई व्यक्ति अगर किसी को, जैसे हम कहते हैं शास्त्रों में कि शिष्य उतने ही बनाने चाहिए, संतान भी उतने उत्पन्न करनी चाहिए जिनको आप लिबरेट कर पाओ। अब कृष्ण की लिबरेट करने की क्षमता को कौन बता सकता है, बताइए। कैन देयर बी एनी लिमिट कि कृष्ण कितनी पत्नी रखा? हमारी लिमिट हो सकती है। इसलिए एक समय पर ये नियम था कि आप मल्टीपल मैरिजेस कर सकते हैं, बट धीरे 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 कलयुग के आने पर ये नियम खत्म कर दिया गया। मल्टीपल मैरिज आर नॉट अलाउड बिकॉज यू कैन मेंटेन देम। बड़ी मुश्किल से आदमी अपने
खाने पीने के लिए पूरे दिन इतना दिमाग उसका नीचे गिर चुका है कि वो पूरे दिन फैसिलिटीज बटोरने में लगता है, और मल्टीपल हो जाएंगे तो कितनी फैसिलिटी बटोरेगा, क्योंकि सबके साथ एंजॉय करने का प्रयास करेगा। हाँ? पहले ऐसा नहीं था ना, पहले वो स्त्रियां भी और वो पुरुष भी आध्यात्मिक कार्य में लगे रहते थे, बिजी रहते थे अपना। अब तो कहे तुमने मुझे समय नहीं दिया, तुम उसके साथ पिक्चर देखने गए, मेरे साथ पिक्चर देखने नहीं गए। बहुत कुछ हो जाएगा अब तो आदमी मर ही जाएगा वो। इसलिए इट इज नॉट कैपेबल फॉर अस टू मेंटेन इवन वन रिलेशनशिप। मल्टीपल रिलेशनशिप को हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, उनको जस्टिस नहीं दे पाएंगे, उनको संतुष्ट भी नहीं कर पाएंगे, उनको लिबरेट भी नहीं कर पाएंगे। बस अपनी तृप्ति के लिए कुछ रिलेशनशिप इधर कुछ उधर बना लेंगे, जैसा कि हो रहा है। उससे क्या होगा, फिर बाद में दिल टूटेंगे, निराशाएं होंगी, आत्महत्याएं होंगी। इस सबको रोकने के लिए जरूरी है कि कम से कम जो इवन भगवान राम ने वो एक पत्नी पर था, एक ही पत्नी बहुत है भैया। अब उसी के साथ हम जस्टिस कर पाए, वैसे एक पति बहुत है, उसके साथ हम जस्टिस कर पाए। असली पर्पस एंजॉय करना नहीं है। तो बट कृष्ण का जहां तक संबंध है, कृष्ण पहली बात तो है कि संसार की सारी स्त्रियां वो कृष्ण की तो है, और पुरुष किसके हैं, वो भी कृष्ण के हैं। ही इज द ओनर, ही इज द प्रोप्राइटर, ही इज द कंट्रोलर, ही इज द ओरिजिनल पति। हाउ कैन वी से, हमें कहना चाहिए कि हम किसी और की पत्नी के साथ घूम रहे हैं वास्तव में। इसलिए यहाँ पर शास्त्रों में, पुराणों में ऐसी कथाएं हम देखते हैं कि जहां पर कोई जेलसी नहीं थी इन चीजों से, क्योंकि पर्पस कुछ और था। अब पर्पस भोगना हो गया है, इसलिए ऐसा होता जा रहा है। अब हमारा मन संकुचित होता जा रहा है, न्यूक्लियर छोटा फैमिली बनती जा रही है। तो आदमी कहता है ये मेरा पति सिर्फ मेरा है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल, पति के बारे में नहीं है, किसी के बारे में भी, एक रिलेशनशिप जो मेरे को प्यार करोगे तो मुझे ही प्यार करोगे, जैसे मेरा बेटा प्यार करेगा तो मुझे ही प्यार करेगा। मेरा कोई भक्त, कोई दोस्ती हो गई हमारी किसी से, तो मेरा जो दोस्त है वो केवल मेरे से दोस्ती करेगा। अगर वो किसी और से किसी से बात करने लगा तो क्वेश्चन आ जाएगा, अरे तुम उससे कैसे बात करेंगे, उसके पास कैसे बात करने गए तुम, तुम्हें सोचना होगा, या तो मैं या वो। इस प्रकार से संकुचित होने के कारण तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा, तुम्हें अपनी माँ के पास रहना है, तुम्हें मेरे पास रहना है। तो इस प्रकार से हमारा हृदय संकुचित होता जा रहा है। खैर, यहाँ पर चर्चा ये है कि राधा रानी कह रही है कि कृष्ण मेरे सामने कैसा करते हैं, ऐसा नहीं मेरे पीछे से ऐसा करते हैं, मेरे सामने दूसरी स्त्रियों के साथ रहते हैं, तो मुझे जलाते हैं, मेरे मन को पीड़ा पहुंचाते हैं। क्यों पहुंचाते हैं? ताकि मेरे मन में उनके लिए उत्कंठा और बढ़े। लेकिन वो मेरे प्राणनाथ बने रहेंगे, ऐसा नहीं है मैं छोड़ दूंगी उनकी इस हरकत के कारण। ये तो राधा रानी का प्रेम है। और जहाँ तक हमारा सवाल है, हम ये प्रश्न नहीं कर सकते भगवान उनकी जिंदगी में तो इतना बढ़िया कर रहे हैं, मेरे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है? वाई बैड थिंग हैपन टू गुड पीपल, आई एम ट्राइंग टू चैंट द नेम ऑफ कृष्ण, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? हम तो अभी कुछ है ही नहीं, तब हम इतने डिमांड करने लगते हैं। भगवान के मंदिर में जाकर घंटे बजाते हैं, घंटे बजा बजा के खून निकल जाता है, खून को सर पे लगा लेते हैं, और ऐसी पिक्चरें बनाते हैं जैसे भगवान को हिला देंगे हम। तुझे सुनना पड़ेगा, तुझे आना पड़ेगा, रामू काका है तुम्हारा पड़ेगा। तो हम लोग बिना कुछ एलिजिबिलिटी के भी ऐसा अपना हक मानने लगते हैं, और हक मानना हायर डिग्री ऑफ प्रेम समझे जाने लगा है। इस पर सहजियापन, कई रिश्तों में आप देखेंगे कि कोई आपका मित्र बनेगा या कुछ बनेगा, जबरदस्ती वो हक दिखाने लगेगा। वो ऐसा लगता है संसार में यह हक दिखाना मतलब प्रेम, लेकिन उसके पहले वो समर्पण, वो कितना। आप राधा रानी को देखिए, राधा रानी भी यहाँ पर हक नहीं जमा रही है। वो कह रही है कि आप लंपट हैं, आप ऐसा करते हैं, अन्य स्त्रियों के साथ रहते हैं, मेरे सामने ऐसा करते हैं, मुझे पीड़ा पहुंचाने के लिए करते हैं, फिर भी मेरे प्राणनाथ बने। इसको दिस इज कॉल्ड अनकंडीशनल लव। ना गणी आपन दुख सबे वांछे, तार सुख आमार तात्पर्य। मोरे यदि दिया दुख तार है महासुख, सेई दुख मोर सुख वर्य। मुझे अपनी खुद की पीड़ा की चिंता नहीं है, मैं तो कृष्ण के सुख की कामना करती हूँ, क्योंकि उनका सुख ही मेरे जीवन का लक्ष्य है।
प्यार में हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि आदान प्रदान होता है ना। हम सुनते हुए ना, ददाती प्रतिगणाती गुह्यम आख्याति। तो वी थिंक दैट इसका मतलब ये हो गया कि मैंने कुछ दिया है तो मुझे, मैंने खाने पे बुलाया है तो तुम भी तो मुझे खाने पे बुलाओगे ना। मैंने गिफ्ट, यही तो बोला, ददाती प्रतिगणाती गुह्यम आख्याति पीछे। तो ये भी हम सोचने लगते हैं कि इसमें भी वही बताया गया है। बट इसमें कोई काउंट नहीं कर सकते कि जैसे कि मैंने आपको ये दिया है तो आपको मुझे इतने नोट देने पड़ेंगे, फिर हम नोट गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, हाँ 500 के 10 नोट, समझ में आ गया, जो हो गया बराबर। इट कैन नॉट बी लाइक दैट। इसमें तराजू में नापा नहीं जाता है कि मैंने कितना दिया तुमने कितना दिया। कब किसी का कैसा मौका बनता है वो कुछ कर देता है, कब कोई कुछ कर देता है अपने अपनी। हाँ, इसमें कोई ये नहीं है कि कितना उसने और कितना मैंने तराजू में तोल के। वो लव नहीं है, वो प्रेम नहीं है वास्तव में। प्रेम में तो ठीक है, लेना देना होता है, बट ऐसा नहीं कि एक बार मैं करूंगा एक बार तुम करोगे। हाँ, या ऐसे कोई काउंट होंगे या मेरे बर्थडे पे करोगे। आजकल के दिनों में बर्थडे एक बहुत बड़ा बर्डन बन गया है। बर्थडे इज अ बर्डन। क्यों? गिफ्ट देना है, देना पड़ेगा, औपचारिकता है, देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है, मैं तो कहता हूँ बर्थडे पे गिफ्ट देना ही नहीं चाहिए, आगे पीछे दीजिए तब तो लगेगा, नहीं तो लगता है तो बर्डन है, जबरदस्ती है। कई बार ऐसा लगता है कि जबरदस्ती का सौदा सा हो रहा है कुछ। लेने वाले को भी लगता है कि देने वाला जबरदस्ती दे रहा है कि देना पड़ेगा। बर्थडे में अगर आपको कोई घर पे बुला ले, हाँ, तो जाने वाले को भी दिमाग में रहता है बुलाया है तो देना ही पड़ेगा। बच्चों के मन में भी ये स्थिति आ गई है आज की डेट में। बच्चे घर में बर्थडे होते हैं, इसलिए हमने बर्थडे पे थोड़ा सा रोक लगाई इस तरह से बर्थडे में सेलिब्रेट करने में। या आपने लोगों को बुलाया है, अब लो आपके घर में गिफ्ट लो। बच्चे के दिमाग में केवल यही कंसंट्रेशन होता है कि आज मुझे क्या क्या गिफ्ट मिलेंगे। दिस इज मी एंड माइंड फिलोसफी, जिसको हम बढ़ा रहे हैं। आई एम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन टुडे, बिकॉज आई विल वियर समथिंग वेरी ब्यूटीफुल, जो कि कोई भी नहीं, जिसने नहीं पहना होगा वो मैं पहनूंगा आज, पहनूंगी आज। I should look special today. I will cut something today, a cake, and everybody will observe it. तो ये मी एंड माइंड के अराउंड फिलोसफी है, इसलिए ऐसा कल्चर बन गया है। हमारा वैदिक कल्चर ये नहीं, हमारा वैदिक कल्चर देने का है, लेने का नहीं है। इसलिए एनी सेलिब्रेशन, whenever you serve somebody, there should only क्या एक ही भावना होनी चाहिए, how can I serve, how can I give, without expecting anything in return. Return gift is a compulsion today. ये भी एक औपचारिकता, हर चीज औपचारिकता बनती जा रही है। इसलिए why don't we do that कि उस दिन ना करें और कभी और करें, क्यों ना हम इसको ब्रेक करें, है ना, ताकि किसी के ऊपर बर्डन ना हो। हाँ, कोई आए तो हम उसको सर्व करने पाए, करें, और उसके ऊपर ये बर्डन ना हो कि मुझे कुछ देना ही पड़ेगा। लेट पीपल एंजॉय, इवन इफ दे आर एंजॉइंग। आप कहेंगे लोग तो मजे लेके निकल गए बाबू जी, तो फिर आपने उनको मजे देने के लिए नहीं बुलाया था तो क्यों बुलाया था? आपने बिजनेस ट्रांजेक्शन क्यों बुलाया था? आदमी सोचता है कि मैं इतना खर्च करूंगा अपने बच्चे के बर्थडे पे, उसमें से इतने का तो कलेक्शन ही आ जाएगा, हाँ इतना मैं स्पेंड कर दूँ, है ना। आदमी ऐसी कैलकुलेशन करता है आज की डेट में, शादियों में भी। हाँ, इतने का तो वही आ जाएगा, क्या कहते हैं उसको, जो देते हैं लोग लिफाफे, हाँ इसमें से 50,000 1 लाख का तो यही आ जाएगा, ऐसा है, ठीक है मैं 1.5 लाख का खाना कर देता हूँ, एक तो आ ही जाएगा। ये जो मेंटेलिटी है ये आजकल का कल्चर है, ये वैदिक कल्चर नहीं है। वैदिक कल्चर में कुछ और ही सुनते हैं, कुछ और ही पढ़ते हैं, इसलिए हमारा हृदय संकुचित है। इसलिए ये प्रेम के विषय समझना मुश्किल है जो राधा रानी यहाँ पर बता रही है। वैदिक कल्चर इज लव मीन्स टू सर्व एवरीबडी। लव क्या, हम तो जीवात्मा को सर्व करते हैं, लव तो बहुत ऊपर की चीज है। हाँ, हम क्या कहते हैं, वैष्णव सेवा नाम है रुचि, जीवेर दया। जीवेर दया में जीव देता क्या है? हाँ, एक आम आदमी क्या देता है? जितना कि हमारे आचार्य लोग, हमारे वैष्णव लोग जितना सोसाइटी को सर्व करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके बदले में जीव क्या दे रहा है उनको? कौन व्यक्ति क्या दे रहा है बताइए? हाँ, कई लोग कहते हैं कि कितना आनंद है, ये लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में ढूंढ रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन व्हाट अबाउट कितना उन्होंने दिया है, उनमें से कितनों ने रेसिप्रोकेट किया है? हाँ, अगर वो लोगों ने हजारों लोगों को रीच आउट किया है तो उसमें से कुछ 5, 10, 15 लोग रिस्पॉन्ड करते हैं विद लविंग एक्सचेंज, उसमें भी लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है, ऐसा क्यों मिल रहा है, ये तो फायदे के लिए कर रहे हैं। तो ये दैट इज द प्रॉब्लम। उसमें भी हमारा दिमाग ही ऐसा हो चुका है,
कैलकुलेटिव माइंड हो चुका है, हमेशा वो यही देखता है। लेकिन यहाँ पर राधा रानी कुछ और ही बोली जा रही है, कह रही मुझे अपनी पीड़ा की चिंता ही नहीं है, मैं तो उनके सुख की कामना। वो लंपट है, वो किसी और के साथ घूम रहा है, लेकिन फिर भी वो सुखी है ना होके, उनका सुख मेरे जीवन का लक्ष्य है। ऐसा भावना अगर डेवलप करनी, क्योंकि हम राधा रानी के फॉलोअर्स हैं अल्टीमेटली। गोपीर भर्तुर कमल दास 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 दास। गोपी कौन है? परम गोपी है राधा रानी, उनके ही पद चिन्हों पर चलते हैं। तो ये भाव डेवलप करना पड़ेगा हमें, देन वी आर इस परंपरा के माने जाएंगे। ये परंपरा में राधा रानी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। ऐसा भाव थोड़ा सा अजीब सा लग सकता है प्रारंभिक दिनों में, ऐसा थोड़ी होता है, ये थोड़ी होता है, क्योंकि हमने बहुत लॉ बुक पढ़ ली है। नो जस्टिस किसको कहते हैं? तो यहाँ पर जस्टिस दिखेगा नहीं आपको। कृष्णा इज नॉट डूइंग जस्टिस विद राधा रानी, क्योंकि उनका सुख ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। किंतु यदि वो मुझे पीड़ा देने में महान सुख का अनुभव करते हैं तो पीड़ा ही मेरे लिए सुख है। कोई आदमी आपको छेड़ता है, माना बहुत छेड़ता है, और उसको बड़ा आनंद आता है आपको छेड़ने में, तो इस भाव के अनुसार आप कहेंगे अरे उनको मुझे छेड़ने में आनंद आता है, मेरी खिल्ली उड़ाने में आनंद आता है, तो उड़ाइए, मैं अपनी खिल्ली उड़ाने के लिए तैयार हूं। आपको सुख मिलेगा इससे, यही सफलता है। और तो मैं कैसे सुख दे नहीं पाया आपको, ऐसे ही सुख दे देंगे। दिस इज लाइक दिस फिलॉसफी। तो आजकल आप किसी को जरा सा छेड़ दो, किसी को जरा सा बोल दो, कई लोग तो बाहर से ही बक 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 शुरू हो जाते हैं, और कई लोग ना अंदर रख लेते हैं यहाँ पर, फिर ग्रजेस डेवलप होती रहती हैं। कोई आदमी किसी की लेग पुलिंग करता है हमेशा, उसके अगेंस्ट में बोल नहीं पाते हैं, तो अंदर ही अंदर धारण, किस दिन वो फटते हैं फिर एकदम से। हाँ, तो कहीं ना कहीं सम्मान की इच्छा तो रहती है, एटलीस्ट अपमान ना हो इतना तो रहता ही है। हम इतना कुछ कर रहे हैं तो उसके बदले में कुछ तो कम से कम पल भर के लिए कोई हमसे प्यार कर ले, झूठा ही सही, दो प्यार के बोल बोल ले, झूठे ही सही। बट यहाँ पर सब कुछ सच्ची बात करी जा रही है। यहाँ क्या है, यहाँ तो साफ साफ बोल रही है राधा रानी। एक तरह से उन्होंने तो वही दे दिया ना, कृष्ण को अनुमति दे दी, हाँ यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट, दे दी। बोला तुम्हें मुझे दुख देने में मजा आता है ना, तो दो, फिर दुखी दो, यही सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि इससे तुम सुखी होगे। श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि भक्त अपने खुद के सुख तथा दुख की चिंता नहीं करता है, वह केवल कृष्ण को सुखी देखना चाहता है, और इसी उद्देश्य से विविध कार्यों में लगा रहता है। कई लोग कहेंगे आपको क्या मिला, आपको क्या मिला, आपको यहाँ पर आके अपनी शक्ल देखिए जरा, अपनी सेहत देखिए जरा, क्या मिला आपको? परिवार देखिए जरा, परिवार का क्या हाल हो गया आपके, सब तितर बितर हो गए। अरे इससे अच्छा तो अपने पति की सेवा कर लेते, बच्चों को देख लेते। तो क्या ये मुझे इन परम दुखों से ही मिटा लेते? चलो दुखों की बात करें तो क्या मुझे सुख दे देंगे ये लोग? अल्टीमेटली इज ऑल टेम्पररी। ऐसा लगता है कि मुझे सुख देंगे, लेकिन सुख देंगे क्या मुझे वो? ये सब कुछ कितनी भी किसी की सेवा कर लीजिए संसार में, वो मिलता कहीं है सुख फिर भी उसके बाद में। तो इससे बेहतर क्या है, कृष्ण के लिए अनकंडीशनल सर्व कीजिए। और जब हम सर्व करते हैं किसी को, जब आप किसी को सर्व करेंगे तो कुछ व्यय होता है ना, किसी को खिलाएंगे तो कुछ धन लगा, गैस लगी, सब्जियां लगी, पैसा लगा। किसी सर्विस में जाएंगे तो दिमाग लगा, समय लगा आपका, आप वहां गए, आपने समय बिताया, सब कुछ किया, व्यय होता है। लेकिन उस व्यय के बदले में हम सोचे नहीं कि अच्छा मिला कितना इसके बदले में इस आदमी से। केवल कृष्ण को सुखी देखना चाहता है जीवात्मा, ऐसा भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं। बस उसको, शुद्ध भक्त को सुख की अनुभूति करने का इसके अतिरिक्त कोई और रास्ता नहीं है। वह यह देखे कि कृष्ण किसी प्रकार सुखी है। बस यदि कृष्ण उसे पीड़ा पहुंचाकर सुखी बनते हैं तो ऐसा भक्त उस बड़े सुख को स्वीकार करता है। मेरे जीवन में दुख है, ये दुख की चिट्ठी गई होगी, यमराज जी ने या चित्रगुप्त ने चिट्ठी बनाई होगी, ये चिट्ठी भगवान के आगे गई होगी, भगवान ने साइन करे होंगे उसके ऊपर, तभी तो चित्रगुप्त, यमराज में इतनी हिम्मत है कि वो ऐसा कुछ कर पाए। डू यू थिंक यमराज में इतनी हिम्मत होगी? तो भगवान ने जब इसको साइन किया है, सैंक्शन किया है, इट इज गुड, क्योंकि दिस हैज बीन सैंक्शन्ड बाय कृष्ण। संसार में कहते हैं ना एक पत्ता भी नहीं हिलता है भगवान की मर्जी में। तो आप कहेंगे तो भगवान को मजा आता है क्या ये सब करने में? तो कई सारे इसके ऊपर हजारों तरह के लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अनुसार जवाब दिए जाते हैं। पहला बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो यही है कि मजा क्या आता है, हमारे ही कर्म है। तो भगवान जलाते नहीं है क्या अपने भक्तों के कर्मों को? देखिए
जनरली क्या होता है कि जब आदमी, जैसे कि एक बहू है, घर में आई है, कोई गलत काम कर रही है, तो जनरली ऐसा ऐसा देखा गया कि माँ क्या करती है, माँ अपनी बेटी को डांटती है, अकल नहीं तुझे, कैसे बर्तन मांगे, देख बर्तन पे निशान पड़े हैं, देख। अब वो कह के इनडायरेक्टली बहू को सुना रही है, बहू को डायरेक्टली बोलेगी तो बुरा लग जाएगा। अब वो इतनी रिश्ता इतना पक्का नहीं है, तो अपनी बेटी को बोलिए, बेटी बुरा नहीं मानेगी, बेटी मान जाएगी या समझ जाएगी। तो उल्टा होता है, यानी कि जो ज्यादा क्लोज होता है वो ज्यादा पिटता है, क्योंकि उसी के एग्जाम्पल से दूसरों को सिखाना होता है और उसको पिटने में भी आनंद आ रहा होता है। इसलिए थोड़ा सा आपको लग सकता है कि भक्तों की पिटाई ज्यादा होगी, इसका नुकसान हो गया यहाँ पर। आगे नहीं, पांडवों की पिटाई ज्यादा हुई कि नहीं हुई, कौरवों की पिटाई ज्यादा हुई पांडवों की। कौरव तो एक बारी में समाप्त हो गए, पांडव तो पिटते रहे बेचारे। इसकी ज्यादा पर पिटाई कुंती महारानी कहती हैं, दुखी दुख दुखी दुख दुखी दुख दुखी दुख। द्रौपदी के जीवन में ही कितने बचपन से ही पिताजी को ही बदल दिए गए, बाद में क्या क्या हुआ। तो दुख ही दुख जीवन में आते हैं भक्तों के, हम देखते ही हैं। परीक्षित महाराज का ही एग्जाम्पल देखते हैं हम। सब कुछ तो ठीक कर रहे हैं, कलयुग को भी रोका हुआ है, फिर भी बेमतलब में श्राप। तो भक्तों के माध्यम से भगवान सिखाना चाहते हैं, देखो ये जीवन में तमाम दुखों के बाद कैसे भक्ति कर सकते हैं। तुम कम से कम कर लो, तुम कुछ तो करो, और उससे प्रेम और बढ़ जाता है भगवान का। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं क्या दूं गोपियों को, हाँ मैं खुद को ही दे दूं, क्या कर दूं, बेच दूं, क्योंकि उन्हें कुछ चाहिए नहीं। तो वो हृदय से तब पैदा, अनकंडीशनल प्रेम में ही सामने से प्रगाढ़ प्रेम पैदा हो पाता है। जब सामने वाले को हमारे पता चल जाता है सामने वाले को कि इसका प्रेम कंडीशनल है। जरा सा डांट देंगे तो मुंह टेढ़ा कर लेगा, हाँ, जरा सा इसको फेवर नहीं करेंगे तो मुंह टेढ़ा कर लेगा, है कि नहीं। इसको कहीं लेके नहीं जाएंगे तो मुंह टेढ़ा कर लेगा, वो पता होता है। तो इसलिए वो प्रगाढ़ प्रेम पैदा नहीं हो पाता है इस संसार में, जो हम देते ही नहीं है एक्चुअली। इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि यदि कृष्ण उसे पीड़ा पहुंचाकर सुखी हैं तो भक्त कहता है ये मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। हमारे जीवन में जो भी दुख आ रहे हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड ये कृष्ण द्वारा सैंक्शनड है, वी आर हैप्पी। ये तो बोलिए कम से कम ये सोचने में, कम से कम मेरी चिट्ठी तो आई भगवान के आगे, मेरा नाम तो पढ़ा होगा उन्होंने। बढ़िया है, अच्छे कामों की चिट्ठी तो पहुंचेगी नहीं, यमराज कम से कम बुरे कामों की चिट्ठी पहुंचा तो रहे हैं, भगवान नाम तो पढ़ रहे हैं, सोच तो रहे हैं मेरे भाई इसको दंड देना चाहिए। दंड देने क्यों सोचा आदमी, किसी को दंड क्यों देना चाहता, ताकि वो सुधर जाए। ओ भगवान मुझे सुधारना चाहते हैं, वंडरफुल। कोई तो कारण बना, जैसे कहते हैं ना संसार में कोई तो कारण बना कि हमने भगवान का चिंतन किया। कंस ने ऐसा, शास्त्र में तो ये लिखा गया है कि कंस का जो, या ऐसे लोगों का जो कंसंट्रेशन है भगवान के चिंतन का, वो कहीं अधिक है भक्त लोगों के चिंतन से। इसलिए कह रहे ऐसा चिंतन करना मुश्किल है कि वो निरंतर सोच रहा है, वो दुश्मन के बारे में निरंतर चिंतन है, चिंतन फिर भी चिंतन है। कम से कम चिंतन तो ऐसा भक्त सोचता है। तो किंतु जो भौतिकतावादी हैं, जो भौतिक संपत्ति पर बहुत गर्व करते हैं, जिन्हें कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता, प्राकृत सहजी हैं, वे अपने ही सुख को जीवन का लक्ष्य बनाते हैं। उनका कोई वो भक्त कुछ नहीं है, वो गोपी ओपी कुछ नहीं है, वो गोपी बन के एंजॉय करना चाहते हैं। उनमें से कुछ कृष्ण से सुख में हिस्सा बांटकर स्वयं भोग करने की महती आकांक्षा रखते हैं। हाँ? यह उन सकाम कर्मियों की मनोवृत्ति है जो कृष्ण की सेवा का प्रदर्शन करके इंद्र तृप्ति का आनंद लेना चाहते हैं, भक्ति में आ जाते हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि चलो भक्ति में आनंद लेंगे, आनंद लेने यहां पर भी आए हैं, चेंज ऑफ टेस्ट। पूरा हफ्ता इस काम में गया, आज चलिए चलो मंदिर में चलते हैं और थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर लेंगे, थोड़ा सा नाच गा लेंगे, फिर बाहर जाके कुछ खा पी लेंगे थोड़ी देर, फिर जब बहुत ज्यादा क्या कहते हैं गोलगप्पे और बहुत ज्यादा रबड़ी और मलाई मार के लस्सी खा लेंगे, पी लेंगे तो पेट ठस हो जाएगा। तो जाएंगे, चलिए अब चलते हैं इस्कॉन मंदिर में, थोड़ा हिल लेंगे, सेटल हो जाएगा, और फिर जाके खा लेंगे। तो क्या वो नाचना भगवान की प्रसन्नता के लिए है,
इसलिए इससे कई बार इन सब बाहरी चीजों से पता नहीं चलता है कि व्यक्ति वास्तव में कितना अच्छा भक्त है। वो अपनी प्रसन्नता के लिए नाच रहा है, कृष्ण की भक्ति के लिए नाच रहा है। वहीं पर एक व्यक्ति है जो माना जिसने अपने आप को सरेंडर किया हुआ है, बुखार से तप्त है, हाँ, जा रहा है और फिर भी वो भगवान के आगे हाथ खड़ा कर रहा है, नाचने का प्रयास कर रहा है। इतना नहीं उछल पा रहा जितना ये लोग उछल पा रहे हैं। तो भगवान जानते हैं कौन कंडीशनल नाच रहा है, कौन अनकंडीशनल नाच रहा है। जब तक भगवान ने हमारे जीवन में कृपा कर रखी है, सो कॉल्ड कृपा ऐसे वाली, तब तक हाँ जी कृष्ण कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, तब तक चलेगा खूब। जहाँ जीवन में कुछ आ जाएगा, ना ना कुछ नहीं है, तो बाबा जी के पास चले। कौन से? शिव जी वाले, शिव जी बाबा, आप बचाइए जी, महान तपस्वी। फिर कहीं और जाएंगे, फिर ये सारे देवता छोड़ो यार। कोई है आपके जान पे गुंडा बदमाश, कोई है अंडरवर्ल्ड का कोई आदमी है, जरा उससे बात की, या तो काम ठप हो रहा है, कैसे चलाया जाए। कोई तांत्रिक बाबा है, कोई कुछ है, तो वो ट्रू लव नहीं है। वो सभी पता चलता है कि जब हमारे जीवन में कुछ रिवर्स सिचुएशन आती है। इसलिए कहते हैं कि किसी आदमी की महानता का तब पता चलता है कि जब व्यक्ति रिवर्स सिचुएशन में, कठिन समस्याओं में, कठिन सिचुएशन में भक्ति को कर पाए। ये नारी रे वांछे कृष्ण तार रूप सत कृष्ण तारे न पाई हयस दुखी मुई तार पाए पड़ी लैया यांग हाथे धरी क्रीड़ा कराया तारे करो सुखी। यदि कृष्ण किसी अन्य स्त्री के सौंदर्य से आकृष्ट होकर उसके साथ रमण करना चाहते हैं किंतु दुखी रहते हैं कि वे उसे नहीं पा सकते, तो मैं उसके पांव पर गिरकर उसका हाथ पकड़कर कृष्ण के पास लाती हूँ और उनकी प्रसन्नता के लिए उसे कृष्ण के साथ क्रीड़ा करने के लिए छोड़ देती हूँ। दिस इज राधा रानी। दैट्स वाई भगवान राधा रानी का प्रेम वह नहीं है, कृष्ण केवल मेरे से प्यार करेंगे। डिसाइड करो, माँ के पास या मेरे पास। हाँ डिसाइड करो। तुम्हारा दोस्त वो है, तुम्हारा दोस्त, तुम तो बड़ा बनती थी मेरा, आजकल तुम वहां पे जा रही हो, उनसे क्यों बात कर रही हो, क्या बात कर रही हो उनसे? ये जो संकुचित विचार यहाँ पे नहीं है। इसलिए राधा रानी ही हमारी आराध्या है। वो कभी जेलसी नहीं करती कृष्ण के इतने सारे दास हो जाएंगे तो मेरी सेवा का क्या होगा, क्योंकि उनका पर्पज ये है कि कृष्ण की सेवा होनी चाहिए। जितने दास बढ़ेंगे उतनी भगवान की सेवा अच्छी हो पाएगी। इसलिए बढ़ाओ, दासों को बढ़ाओ, प्रचार करो। राधा रानी तो चाहती है प्रचार करो, और कौन चाहता है? प्रचार करो, सारे संसार को भगवान का सर्वेंट बना दो। इससे उनका भी उद्धार, कृष्ण की प्रसन्नता, और राधा रानी एकदम प्रसन्न है, कृष्ण की सेवा बढ़िया से हो रही है। राइट, तो दिस इज आवर फिलोसफी। भक्तों के बढ़ने में हमें ये नहीं लगता अरे भक्त बढ़ गए, पहले तो हम ही थे, अब देखिए हमें कोई पूछ नहीं रहा है। यहाँ पर ये तो बहुत देखा हमने होते हैं। हाँ, प्रचार कार्य में कोई व्यक्ति 10-15 साल पुराना है, थोड़े थोड़े दिनों में कुछ कुछ नए लोग आ जाते हैं, वो हीरो बन जाते हैं। सो कॉल्ड उनका ये हीरो बन गए, हीरो बन गए, कॉम्युनिकेशन में आते हीरो बन गए। हमसे पूछो, हमें यहाँ पर हैं 15 साल से, पता चलेगा ही पता चलेगा। तो जेलसी, हाँ जेलसी, दैट इज बिल्ली फिलोसफी, बिल्ली मेंटेलिटी। कैट डज नॉट वांट कि ज्यादा लोग बढ़े, क्योंकि जितने लोग बढ़ेंगे उतना दूध तो उतना ही आएगा, 2 लीटर सबको बटेगा, मेरे लिए क्या बचेगा? हाँ, मैं चुराती रह जाऊंगी क्या? मेरे प्याले में कभी आएगा दूध? एक बच्चा और आ गया परिवार में नया, मर जाता तो अच्छा। ये बिल्ली मेंटेलिटी। बिल्ली इसलिए बिल्ली पालना अपशगुन माना, आजकल लोग बिल्ली बहुत पाल रहे हैं। बिल्ली को पालना अपशगुन माना जाता था एक जमाने में। बिल्ली की मेंटेलिटी ऐसी होती है। कुत्ता चाहता है लोग बढ़े, जितनी थालियां बढ़ेंगी उतना झूठा छूटेगा। बिल्ली चाहती है मर जाए, नया बच्चा आ गया घर के अंदर, पिएगा, सारा दूध पी जाएगा। वैसी हमारी मेंटेलिटी आती है। भक्त और बढ़ गए, पहले तो हमारे साथ इतनी बातें, पहले गुरु महाराज पर्सनली मिलते थे, दीक्षा से पहले मूड बनाते थे। अब कहा पता नहीं क्या हो रहा है, वहां एक साथ 500 लोग बैठे हैं। और ऐसे ही फिर हर व्यक्ति के साथ, पहले हमारी पूछ थी कांग्रीगेशन में, हम सीनियर थे, अब ये आ गए हैं सो कॉल्ड चौधरी बन गए हैं। ऐसे ऐसे वर्ड्स निकलते हैं मुंह से, जेलसी होती है ना अंदर से, तो ऐसे मुंह से ऐसे वर्ड्स निकलते हैं, ये चौधरी बन के आ गए हैं कल के छोकरे। फिर वो एक अलग गुट बनता है, फिर गुट बन के गोल गोल फुटबॉल बन के एक दिन उड़ जाता है, लुढ़क के चला जाता है बाहर। ऐसा इस्कॉन में बहुत हुआ, प्रभुपाद के समय बहुत हुआ, और ऐसा होता ही रहेगा, क्योंकि जीवात्मा बाय नेचर दिस इज लाइक दैट। हम लोग बाय नेचर एनवियस हैं, तभी तो इस संसार में पड़े हैं। हम चाहते नहीं कि बढ़े, राधा रानी चाहती है कि बढ़े। बताइए कितनी विपरीत बात है।
क्योंकि हम लूटना चाहते हैं, वसूलना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, भोगना चाहते हैं, हम देना नहीं चाहते हैं भगवान को। कैसे कह सकते हैं कि राधा रानी के फॉलोअर्स हैं? राधा रानी राधा रानी राधा रानी, मेरी तो राधा रानी। अबे राधा रानी कुछ उसका 1% भी मालूम है आपको? इस राधा रानी, कई लोग बड़े सेंट राधा रानी को मानते हैं। हम राधा रानी से पूछेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, बट क्या भाव है राधा रानी का, तपस्या का, त्याग का? कहाँ दिखता है आपके चरित्र से तपस्या और त्याग? भगवान के लिए किसी को भी अपना लेना, दुष्ट व्यक्ति को भी अपना लेना। आपको तो सब में कमियां दिखती हैं। राधा रानी कहती आ जाओ, कोई बात नहीं, आओ, मैं तुम्हें ठीक करूंगी ताकि तुम कृष्ण की सेवा कर पाओ। आप कहते नहीं, यहाँ पर ये समस्या है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये आदमी ऐसा, ही आदमी ऐसा, ही आदमी वैसा है। इसलिए राधा रानी राधे 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 राधे, इसलिए तो हमारी परंपरा में बोला इतना राधे राधे मत करो। हमारी परंपरा में राधे राधे बोलना इतना ज्यादा वो नहीं है। बोल सकते हैं, राधा कृष्ण बोलते ही हैं, लेकिन राधे बोलना इज समथिंग, इज वेरी एक्सॉल्टेड पर्सनैलिटी। हम उनको बड़ा चीप बना दिया है। बरसाने की छोकरी लाई है टोकरी, न जाने क्या क्या गाने बना दिए हैं, मेड हर वेरी चीप। बट ये उनका मूड है। इस श्लोक को पढ़ते हैं तो हम हिल जाते हैं। क्या कह रही है वो? कह रही है कि अगर कृष्ण को किसी से स्त्री के साथ रहना है, किसी के साथ रहना है, और वो व्यक्ति कृष्ण के पास नहीं आ रहा है, तो मैं उससे जाके मिन्नत मांगती हूँ कि जाओ ना, कृष्ण के पास जाओ। सोचो हाउ डिफिकल्ट इट इज, वेरी डिफिकल्ट। इसमें कहीं ना कहीं ईगो को ठेस पहुंचती है। ठीक है, मेरे पास नहीं आना तो मत आओ, लेकिन यहाँ तो कह रही है तुम्हें उसके पास जाना है तो मैं उसके पास जाऊँ। इसलिए राधा रानी संसार में घूमती है। राधा रानी तो घूम रहे हैं शिला प्रभुपाद के रूप में। राधा रानी अपने प्रिय भक्त प्रभुपाद को भेजा, जाओ प्रभुपाद जरा जाइए, आप ढूंढ के आइए। भगवान चाहते हैं ये मलेच्छ भगवान के पास है, लेकिन ये मलेच्छ नहीं चाहते हैं ना, ये दारू में रहना चाहते हैं। तो राधा रानी कह रही कोई बात नहीं, कृष्ण चाहते हैं ना कि ये मेरे पास आए, तुम जाओ इनसे बातचीत करो, इन्हें जरा लेके आओ यहाँ पर। तब प्रभुपाद गए, बातचीत करी और ले ही आए। तो जो लोग नहीं चाहते हैं भक्ति करना, उनको भी ये वैष्णव भक्ति देते हैं, ऐसा उनका हृदय है। इसलिए कह रही है कि मैं उनकी प्रसन्नता के लिए उसे कृष्ण के साथ क्रीड़ा करने के लिए छोड़ दिया। जीवन का एक ही उद्देश्य रह जाता है, हाउ कैन आई सेटिस्फाई कृष्ण। जीवन वो मुझे सेटिस्फाई करे ऐसी कोई इच्छा नहीं है, इज हाईएस्ट भाव। इसका हम 1% भी ले पाए हैं, इसका कम से कम चिंतन तो ऐसा डेवलप करना शुरू करें। तो व्हाट वी कैन डू इज, जब हम, क्योंकि ये मुश्किल कार्य है, हम जानते हैं, हम लोग चिंता करते हैं, जब हम चिंतन करते हैं बैठ के कि प्रसाद कैसे बनाया जाए, ये नई आइटम कैसे बनाई जाए, 4 आदमी बैठते हैं तो सोल्यूशन निकल जाता है। ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। हम यात्रा की प्लानिंग करते हैं, हम किसी ऑफिस की प्लानिंग करते हैं, ऑफिस में हम बैठते हैं, गोल राउंड टेबल में कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीटिंग करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, तो सोल्यूशन निकल जाता है। ये भी बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है। इसको क्यों ना बैठ के हम डिस्कस करें, कैसे करें इसको, अच्छा ऐसे में ऐसा करें, ऐसे में ऐसा करें, शेयरिंग करें एक दूसरे से, तो क्यों नहीं निकलेगा ये मूड जरूर निकलेगा यदि हम इस पर चर्चा बढ़ाएंगे। और यही असली कार्य है, यही शिष्टाष्टमी के अंत में चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।